इंडिया डेली की कोशिश जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना है। अब जमीन देने का कार्य तो सरकार का है। सुनिए सरकार शो के जरिए हम सरकार की योजनाओं की लगातार पड़ताल कर रहे हैं। हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की योजनाएं कितनी जमीन पर उतरी हैं और कितनी सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम अब हरियाणा के उस भावांतर भरपाई योजना की पड़ताल करने जा रही है जो सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने एक बड़ा दांव खेला और उन्होंने कहा कि अब हर फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। सिर्फ फसल ही नहीं, एक दाना भी। ये कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा वायदा था, एक बहुत बड़ी योजना थी। लेकिन एमएसपी पर तमाम तरीके की बहसों के बाद एक निष्कर्ष पर निकला गया कि एमएसपी और किसान जिस मूल्य पर अपना अनाज बेचता है उसके बीच के अंतर की भरपाई अगर सरकार कर दे तो कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच में एक अच्छा रास्ता निकल सकता है। इसे ही भावांतर कहते हैं। हरियाणा में ऐसी स्कीम पहले से चलती है जिसका नाम है भावांतर भरपाई स्कीम। जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्कीम को शुरू किया और स्कीम को शुरू करने के पीछे की वजह ये थी कि किसानों को एक सिक्योरिटी मिल सके। पहले इसमें सब्जियां इंक्लूडेड थी, बाद में इसमें बाजरे को भी इंक्लूड किया गया। कहीं ना कहीं कागज पर ये योजना बहुत मजबूत है और किसानों और व्यापारियों के बीच में, किसानों और सरकार के बीच में एक अच्छी मध्यस्थता का काम कर सकती है। लेकिन ज़मीन पर इसकी क्या हकीकत है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और सरकार ने किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 अगस्त को किसानों के 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। साथ ही 10 नई फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार अब कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना। हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त लिया जब किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसके लिए हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में सैनी सरकार ने एमएसपी के दायरे में 10 और फसलों को जोड़कर सियासी हित साधने की कोशिश की है। लेकिन क्या इससे किसानों का गुस्सा कम हो जाएगा? सुनिए सरकार शो के जरिए हमने किसानों से ये जानने की कोशिश की। हरियाणा सरकार खेती को लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती है। फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी, इसकी भी बात करती है। साथ ही साथ होर्डिंग्स में यह भी कहा जाता है कि अब हरियाणा की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। सिर्फ यही एक योजना नहीं है, इसके अलावा भावांतर भरपाई है, भूजल सुधरे, इस चीज़ के लिए चावल की खेती ना करके अन्य खेती करने की अपील की जा रही है। लेकिन फिर भी हरियाणा जब से हम आए हैं तो हमने ढेर सारे चावल के खेत देखे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है ये जानने के लिए हम आज चावल के खेत में ही पहुंच गए हैं। हालांकि खेत धान का है, चावल फिनिश्ड प्रोडक्ट है और एक किसान हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? सोमवीर हुड्डा भाई साहब। हुड्डा जी? हाँ जी। तो ये खेत आपके ही हैं? हाँ अपना भाई साहब। अच्छा, तो क्या मतलब कि ये बताइए, सरकार कह रही है कि चावल की खेती मत करो, उसकी जगह दूसरी खेती करो, हम बड़ा उतना ही मुनाफा कमा के देंगे, भूजल सुधरेगा। यहाँ देखिए जितनी दूर हम देख रहे हैं सब में चावल ही चावल है। भाई साहब पिछली बार बाजरा लगाया था। अच्छा। तो सरकार ने बोला था एमएसपी भी लेंगे। हाँ। तो बाद में क्या हुआ, सरकार क्यों नहीं ले रही थी बाजरे को?
उन्होंने बोल दिया 1500 2000 बिकता आपका, जितना लॉस होगा उसमें बेचो, उसके ऊपर का बेनिफिट हम देंगे। भावांतर भरपाई। हाँ, कब किया, किसका किया उन्होंने, ये बताओ। किसी का कोई भरपाई नहीं की, कि खरीदने वाला ही नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे। अच्छा। तो ये बताओ कैसे और करें, ये इसकी तो कम से कम बिक्री तो है, बिक तो जाएगा। ये बताओ फिर आप। तो इसी यही वजह रही कि वो वाली योजना के तहत आप लोग बाजरा नहीं लगा रहे। नहीं लगा रहे, कपास है वो होती नहीं यहाँ पे, हाँ। ठीक है, पानी की जमीन है वो होती नहीं, बाजरा है वो भी मारा जाएगा, तो बिकेगा नहीं तो फायदा क्या है लगाने का, ये बताओ ना आप। तो एमएसपी पे ना तो बाजरा खरीदा जा रहा है, ना ही भावांतर भरपाई के तहत उसकी कीमत दी जा रही है। इसी वजह से आप लोग वापस चावल की खेती करने पर लगे। पिछले साल बाजरा था, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बेचना पड़ा, कहीं कहीं मजबूरी होगी, क्या करे, ना बेचे तो कहाँ रखे इतने को। सही बात है। अच्छा, एक और बात मेरे को बताइए, अब सरकार वादा कर रही है कि एमएसपी पे चीज़ें खरीदेगी, तो भरोसा है आप लोग? नहीं, कोई भरोसा नहीं, वादे तो बहुत कर चुके हैं। अच्छा। कोई काम हुआ है? जमींदार का तो कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, एमएसपी कब के बोल रहे हैं, एमएसपी पे खरीदे, कब खरीद लिया एमएसपी पे उन्होंने, कौन सी चीज़ खरीदी एमएसपी पे। हरियाणा में इस वक्त किसानों के लिए 5 सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पहला कृषि यंत्र अनुदान योजना है, दूसरा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, तीसरा भावांतर भरपाई योजना है, चौथा मेरा पानी मेरी विरासत योजना है और पांचवा प्राणवायु देवता योजना है। दरअसल किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन कई बार बाजार में उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल पाता और जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने भावांतरण भरपाई योजना के जरिए किसानों को आर्थिक संबल दिया है और बाजार में अगर किसी किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम के दामों पर खरीदा गया तो भावांतर भरपाई के तहत किसानों के घाटे की भरपाई की जाती है और 15 दिन के अंदर किसानों को भावांतर भरपाई कर दी जाती है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे और आज पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहां से जारी की है। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों का कुछ कहना और है। हमारी टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि ज्यादातर किसानों को भावांतर भरपाई का पूरा पैसा नहीं मिला है। भावांतर भरपाई योजना है, हाँ, किसानों के लिए। किसानों के लिए वो कागजों में रहेगी। अच्छा। ये मान लो बाजरा बेकल लग रहा है 2200 रुपये 2300 रुपये, मान लो उन्होंने सरकार 1500 रुपये 200 रुपये दे दिया, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया, वो वैसे वहाँ से वो सारी की सारी फेल होगी। ये वो नाम कागजों में है, भावांतर भरपाई योजना है, मान लो कम खरीद रहे हैं तो वो सरकार अपनी तरफ से देगा, उसको कवर कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये योजना तो बहुत बड़ी थी, इसका प्रचार वगैरह अच्छी थी, मान लो योजनाएं तो सारी अच्छी होती हैं, योजना कोई खराब नहीं होती, लेकिन उस योजना को पालन किया जाए तभी तो अच्छी होगी, कैसी होगी ना। ये आईडी की आपने कहा, जो हमारे मकान है 200 गज का, किसी का 220 गज का बना दिया, किसी का 240 गज बना दिया, किसी का 100 का 110 बना दिया, तो उनको ठीक कराते कराते लाइनों में लगे रहो, वहाँ तो ठीक होता ही नहीं को। पुराने सिस्टम में भी गड़बड़ थी। क्या करते थे मंत्री लोग, जहाँ वहाँ एमएलए होते थे, 1 महीना फसल पड़ी रहती थी, जब तक व्यापारी ना खरीद लें, जब तक भारदाना नहीं भेजते थे। मैं 80 साल का हूँ, मुझे सारी सिस्टम का पता है। जहाँ पर 7 रुपये मन चना होता था, 12 रुपये मन गेहूँ होती थी, उस टाइम की बातें हैं। तो ये लोग ऐसे अब भी ऐसे ही करते हैं। जब फसल आनी शुरू हो जाएगी तब तक अपने सब सिस्टम को नहीं भेजेंगे, तो तब तक जिसको मजबूरी है, ब्याज पे पैसा ले रखे है, वो लोग सस्ते में बेच देते हैं। किसी को शादी करनी है, किसी को कुछ करना है, मतलब अत्याचार पूरा है अब भी और पहले भी होता था। तो अगर कम पैसे में बेची है तो भावांतर भरपाई है, तो उससे भरते नहीं देगा। जब आप प्राइवेट को बेच दिया आपने कम में, मान लो आपसे पैसे ले रखे आड़ती से, और आप कहते हुए पैसे दे, मेरे पैसे दे, उसको आगे पैसे की जरूरत है, वो कहता है इतने में तो मैं ले लूंगा, चुपचाप दे देगा।
उसमें भावांतर भरपाई का जो आपने कहा ना, सरकार का रेट है मान लो 2200 रुपये का, और वो खरीदने लग रहा है आड़ती उसको 1700 रुपये में, 500 रुपये का डिफरेंस आ 500 गया। रुपये का डिफरेंस आ गया। तो भावांतर सरकार का मतलब ये था भाई 500 रुपये सरकार हम अपनी तरफ से देगी, बिल्कुल सही लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, नाम है, कागजों में है, ये धरातल पे कुछ नहीं मिलता। कंडीशन लगा दी, कहीं वो पोर्टल पे जाओ और पटवारी से लिखवा के लाओ, ये कंडीशन जो है बरगलाने के लिए लगा दी, लेनी किसी की है नहीं। भावांतर भरपाई कुछ नहीं कर रही सरकार, मतलब ये स्कीम जो है जमीन पे फेल ही हो गई। फेल है, बिल्कुल फेल है। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर भावांतर भरपाई कैसे की जाती है। अगर किसी फसल का MSP 2000 रुपए प्रति कुंटल है और मंडी के बाहर कोई व्यापारी या कंपनी इसे 1500 रुपए कुंटल की दर पर खरीदती है, तो उस किसान के 500 रुपए के घाटे की भरपाई सरकार पूरा करेगी और कम दाम पर फसल बेचने के बावजूद किसान को MSP का पूरा दाम मिलेगा। हालांकि किसानों का दावा है कि उन्हें भावांतर भरपाई के तहत पूरा पैसा नहीं मिलता। अगर 500 रुपए होने चाहिए तो सिर्फ 200 या फिर 300 रुपए ही दिया जाता है और कहा जाता है कि सरकार बैकडोर से किसानों के नाम पर व्यापारियों की मदद कर रही है, क्योंकि कोई भी सरकार अगर ऐसा करेगी तो व्यापारी किसान को हमेशा MSP से कम दाम पर ही खरीदेगा, मुनाफा कमाएगा व्यापारी और उसकी भरपाई सरकार करती रहेगी। और यही वजह है कि किसान भावांतर भरपाई नहीं बल्कि MSP पर कड़े कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अब की काम सही किए 10 सालों में बीजेपी ने या नहीं किए? कुछ नहीं, काम कौन करे। अच्छा, हुड्डा जी के गांव के पास के हैं इसलिए कह रहे हैं ये? हाँ, इसलिए क्यों करे को ना काम है, गांव के पास के किया काम बना करे हमारा, काम नहीं करे, क्या नहीं, कुछ नहीं करे। सरकार तो कह रही है कि देखिए भावांतर भरपाई योजना से किसानों का मुनाफा हुआ, MSP और दे रहे हैं। कितना मुनाफा दे दिया उनने, ये दे दिया। अमर सिंह जी ये बताइए, सरकार की जो किसानों को लेकर योजना है वो कितनी ज़मीन पे काम की, चाहे वो भावांतर भरपाई योजना हो, चाहे वो पशुओं के लिए योजना हो, चाहे गाँवों को 10,000 से ज़्यादा की जो ग्रामीण आबादी वाले गाँव हैं उनका विकास हो, ज़मीन पे कितना नज़र आया? जमीन पर 2000 रुपये दे है, सबको दे है। जो फायदा है पहले नहीं मिले थे, इस बीजेपी राज्य में मिले हैं पैसे। दो किसान सम्मान निधि, यही ना जो केंद्र से आती है? हाँ, सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि मिल रही है, कोटा भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, और नाले भी बहुत पक्के बनवा दिए, गली बनवा दी, काम बहुत ज्यादा कर रखे, जोड़ खदवा दिए। इधर चाचा जी कह रहे थे कि काम ही नहीं किया, आप कह रहे काम किया। ये कोई कम में कहो ये ना करवा रखे हो तो पूछो, करवा रखे काम दो। चलिए अब किसानी की बात करते हैं, खेती की। भावांतर भरपाई योजना है एक सरकार की, जिसमें ये कहा पहले तो कम सब्जियां वगैरह के लिए थी, बाद में इसमें फसलें भी आ गई। इसमें ये कहा जाता है कि सब खराब हो जाए अगर फसल, या मार्केट में कम रेट पे बिके तो सरकार उसका पैसा देती है। आप लोग किसान हैं, क्या सच्चाई है इसकी? बात देख बद रही है, पहले से ही बद रही है। अब तो 3.5 का बाम फल जहाँ है, पहले तो घाट बेके थे, 24 भी बेके थे, घाट भी बेके थे। एक बस 4.5 का आता, बस 10-5 दिन का भाव, और पहले ऐसा भाव नहीं था, भाव ज्यादा मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 10 साल में एक भी योजना हरियाणा में कामयाब नहीं हो पाई है, जनता के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है। और अब बीजेपी की इन फ्लॉप योजनाओं में ही भावांतर भरपाई योजना भी शुमार है। दावा किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना ने सब्जी उत्पादक किसानों के साथ साथ बाजरा और सूरजमुखी उत्पादकों के साथ बड़ा धोखा किया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने विपक्ष के इन सारे दावों को खारिज कर दिया और सीएम सैनी अपने हर बयान में MSP और किसानों के हितों की बात करते नजर आते हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर इनकी सरकार थी। स्वामीनाथन ने कहा कि भाई ये किसानों को आप लाभकारी मूल्य दीजिए, डस्टबिन में डाल दी इसने रिपोर्ट। आपकी दोनों जगह सरकार, कहां किसान के हितैषी हैं? क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए हमारी सरकार लगातार किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया,
लगातार एमएसपी बढ़ा करके हमारी सरकार दे रही है और किसानों की जो जितनी पैदावार है उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 2014 में कितना पैदावार मेरा किसान करता था, 2024 में कितना करता है, वो भी आंकलन देखना चाहिए। ये झूठ तो फैला सकते हैं, परंतु ये करने के अंदर इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति भी नहीं है। सैनी सरकार का दावा है कि उन्होंने किसानों के भावांतर भरपाई के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन जब हमारी टीम हरियाणा के अलग अलग गांव में पहुंची तो वहां के किसानों से भावांतर भरपाई योजना को लेकर बात की तो ज्यादातर किसानों को इस बारे में पता ही नहीं था। भावांतर भरपाई योजना एक बड़ी योजना है, सरकार काफी पीठ थपथपाती है इस पे। धान की औकादा बीमा करवा दा और वो खराब होगी, एक पीछा नहीं मिला, बोले पूरा शमाना का शमाना गाँव का मतलब आधा शमाना खराब हो जाएगा। बोला जब मरा साबित का मैंने क्यों करवा रहा है, 1-2-4 किले खराब हो गए थे, उसका तो मरना चाहिए। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों की फसल खराब हो गई तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, मिलता तब है जब पूरा गांव खराब हो जाए, यही बात है? यही बात है। पूरा एरिया खराब हो जाए जब। अच्छा हाँ, तो भावांतर भरपाई योजना तो सब्जियों के लिए थी, मेनली फलों के लिए थी जो जल्दी समाप्त हो जाती है। शुरुआत तो उसके साथ की गई थी। नहीं ऐसा कुछ है ना, ये योजनाएं जो है ना सारी ऊपर ज्यादा धरातल पे योजनाएं काम नहीं करती, ये सच्चाई है। खाली घोषणा करते हैं। हाँ। अगर हम ऐसे कर देंगे, हाँ। हम ऐसे कर देंगे, तेरा भी ना हमारी कांच काट के गिर दी उड़े बॉर्डर पे जाके मैं भी कर लिया होता है। बोले एसपी की वो कमेटी बैठे बना दी, फलान कर दिया, कुछ नहीं। अब तो सैनी सरकार ने कहा है ये चीज कि एमएसपी पे लिया जाएगा सामान, अभी कुछ दिनों पहले ही। को खरीदेगा जब बेरा पट्टेगा, ये कहने तो हो गया यो। को खरीदेगा एमएसपी पे जब बेरा पट्टेगा। तो भरोसा नहीं है अब आप लोगों को? कोई भरोसा नहीं, 1% भी नहीं। 1% भी नहीं। तो भाई साहब एमएसपी का वादा कर रही है सरकार, क्या भरोसा है आप लोगों को या नहीं है? नहीं है, कहाँ हुआ है, अभी तक कुछ हुआ है उसका? कागजों में और कहने में चल रही है, लेकिन मिलने में नहीं है। आम जनता को कुछ नहीं मिला इसके बारे में। अच्छा, केवल घोषणा है। किसान इस बात से भी भावांतर भरपाई योजना से खुश नहीं है, क्योंकि नियम यह है कि 1 एकड़ पर 8 क्विंटल ही सरकार खरीदेगी, यानी यूं कहे कि उतने ही अनाज के घाटे की भरपाई होगी। साथ ही किसानों ने हमें यह भी बताया कि मंडी में अगर 8 क्विंटल के क्राइटेरिया से 1 किलो अनाज भी ज्यादा हो गया तो उसे खरीदा नहीं जा सकता, जिससे काफी ज्यादा परेशानी होती है और किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली और उनके लिए परिवार पहचान पत्र भी बनवाए, चाहे वो भावांतर भरपाई योजना हो, चाहे वो पशुधन बीमा हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं हो। क्या जमीनी हकीकत है उनकी? ऐसा है, भावांतर भरपाई का तो मामला ये है कि सरकार कुछ दिनों के लिए ही चुनिंदा लोगों को ही भावांतर भरपाई देती है। उसके बावजूद ये है कि खेत में आपकी प्रोडक्शन मान लो 20 क्विंटल है, देती 8 क्विंटल का है, 8 क्विंटल खरीदती है, बाकी कहाँ जाएगा? भावांतर भरपाई योजना तो इसलिए थी ना कि अगर खराब हो जाए फसल तो उसके लिए। भावांतर भरपाई योजना इसलिए थी कि आपको जो सरकार का भाव दिया जाता है, अगर मार्केट में उससे कम बिकता है तो वो पैसे सरकार देगी, वो पैसे देगी। लेकिन सरकार ने एक क्राइटेरिया बना दिया कि 1 किले पे जैसे बाजरा है 8 क्विंटल ही सरकार खरीदेगी और बाजरा हो जाए 40 मन। अच्छा, तो उसका क्या करेगा फिर? 1 किलो भी बढ़ जाता तो वो अपना वापस लेके जाओ। ये चीजें नहीं होती, ये इस योजना की कमी है बहुत, और ये बड़ी कमी है क्योंकि भावांतर भरपाई योजना के लिए ये चीज़ कही जाती है कि बहुत सारी फसलें इसमें शामिल की गई है और इससे हरियाणा वासियों को काफ़ी लाभ मिला हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि जो भावांतर भरपाई दी जाती है वो पोर्टल के आधार पर दी जाती है। लोग अवेयर नहीं थे, वो अपनी खेती बाड़ी को पोर्टल पर चढ़ाते नहीं चढ़ाते तो उनकी खरीद नहीं होती, वो रह जाते बेचारे यूं के यूं मार्केट में ही। फिर जिस भाव में होने पौने भाव में खरीदते थे वो खरीदते मार्केट वाले। क्योंकि किसानों के लिए एक पोर्टल बनाया गया था ना यहाँ पे सरकार में, तो यहाँ क्या गांव में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं होता है? कुछ है तो फिर, लेकिन लोग उसके प्रति सचेत नहीं है। पहले सचेत करना चाहिए था। अब तो खैर काफी एक दूसरे से सीख गए हैं, वैसे सीख गए एक दूसरे से, क्योंकि एक साल में मेरी ना बिकी, अगले साल में फिर भागे घूमा कि भाई तूने क्या करा, तो उससे अब ये लाग गए पोर्टल पे भी एंट्री करने लाग गए
और दूसरी सुविधाओं के बारे में भी ध्यान देने लग गए। 30 सितंबर 2017 को हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई थी। किसानों को उसकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके जरिए किसानों के घाटे की भरपाई करना था। शुरुआत में इसमें बागवानी की 19 और मसाला की 2 फसलों को शामिल किया गया था। बाद में इसके दायरे में एमएसपी वाली फसलें ला दी गई, लेकिन हरियाणा समेत देश के ज्यादातर किसानों को ये योजना रास नहीं आई। भाव अकबरपुर गांव में है और ये रोहतक जिले का ही भाग है और आप सब किसान ही हैं। तो किसान है तो किसानों से, किसानों के मुद्दों पे ही बात करेंगे। सरकार अब की कह रही है कि हरियाणा में सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। आपने भी देखा ही होगा विज्ञापनों में। तो क्या हकीकत है ये बताइए, आप लोगों की फसल एमएसपी पे जा रही है, नहीं जा रही? नहीं जा रही। कितने किले जमीन है आपकी? 2 किले। 2 किले। तो जो फैमिली आईडी बनी है उस पर 2 किले ही चढ़े हैं या ज्यादा चढ़ गए हैं? शायद इतने 2 चढ़ेंगे और ज्यादा किसी के चढ़वाएंगे। 2 अन्य की वाको ने पैदा उसका 10 लाख ला रखे हैं, 10 लाख की आमदनी कर रखी है उसका, और 10 रुपये नहीं उसका भिन्न में आंदे। वो उसका 10 लाख रुपये लिख रखे है, फैमिली आईडी में 10 लाख आमदनी है। एमएसपी पे बिक रहा है सामान या नहीं बिक रहा है? काड़ा बिक रहा, कुछ भी ना बिक रहा। तीसरे दिन ये फसल का वो करवाई, जब बीमा लिखवाओ, इतनी कितनी वो है, कितनी ना बोंदा के करे, हम कित लिखवाते अंडा ओए जमींदार कित लिखवाओ हर 6 महीने में। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सकते हैं। अब जब वो क्या खेदा हम ना आंदे नहीं, हम और लाइन में खड़े जाके बैठा बता कोर्ट में बैठा क्या एमएसपी लगाए, टाइम भी देखना नहीं अंदाज देता ऐसे आदमी है। वो एमएसपी का क्या जानेंगे बताओ, जिन्हें टाइम का नहीं बेरा के टाइम हो रहा क्या बज गई। ऑनलाइन उनको ऑनलाइन समझ बन जाती ना। किसान है जो इतना फॉरवर्ड नहीं, अनपढ़ जमींदार है, उसको पेपर ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन कराओ फसल का, बीमा करवाओ, तो कहाँ भागे वो सब उसको पता नहीं, लाइन में लगा रहता है। ये दिक्कत आती है किसान को। सरकार की ये दलील है, सुनिएगा आप लोग, कि ऑनलाइन कर देने से, सब कुछ ऑनलाइन कर देने से सरकार को पता रहेगा कि कितनी चावल बोई गई है, कितनी अन्य फसलें बोई गई है, तो इससे सरकार के पास रिकॉर्ड रहेगा। तो क्या गांव में कोई ऐसे केंद्र नहीं बने हुए हैं जिन केंद्रों पे जाके आप लोग बताएं कि हाँ भाई हमने 4 बीघे में ये रोपा है या 5 बीघे में वो फसल की है? इस तरीके का कोई केंद्र नहीं बना हुआ है? नहीं, सीएससी सेंटर है वैसे तो यहाँ पर। ये तो आप जाते नहीं हो वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर जाते हैं। हाँ। लेकिन कहते पोर्टेबल बंद हो गया, अभी काम नहीं कर रहा है ये सर्वे। पोर्टल बंद हो गया है? पोर्टल बंद हो गया है, ऐसे बोल कर उधर भेज देते हैं वापिस किसान को। आज साइड नहीं चल रही और 2-3 बार किसान जाता अपना काम छोड़कर, तो फिर काम में रुकावट आ जाती है। अभी काम को संभाले को वहाँ लाइन पर लगा रहे, ये दिक्कत है। सरकार चाहती तो है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, लेकिन सरकार जिन कंपनियों को ठेका देकर वेबसाइट बनवाती है, वो कंपनी वाले वो वेबसाइट ढंग से बना नहीं पाते हैं। इसलिए आधा टाइम तो साइड नहीं चल रही, आधे टाइम साइड ही 10 मिनट चलेंगे फिर उल्टे भाग आओ, साइड नहीं चल रही भाई, साइड नहीं चल रही भाई। हमने हरियाणा के अलग अलग गांवों में जाकर जितने भी किसानों से बातचीत की, 90% किसानों का ये कहना था कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए योजना तो कई लेकर आई, लेकिन ये सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं और किसान की समस्या पहले की तरह ही जस की तस बनी हुई है। सरकार भावांतर भरपाई नाम की एक योजना चला रही है, सुना है आपने इसके बारे में? सुना। बहुत बड़ी योजना है, 48,000 से लेके 56,000 रुपये तक। लगभग पहले शुरुआत में 14 फसल थी इसमें, जिसमें मुख्यतः सब्जियां वगैरह थी। बाद में लगभग 46 से ज़्यादा फसलें इसमें जोड़ दी गई और उसमें अगर नुकसान होता है ज़मींदारों का, किसानों का, तो सरकार पैसा देती है। ऐसी कोई योजना का यहाँ पे चर्चा वर्चा नहीं है? ना, कोई चर्चा नहीं है। आप बताइए। आड़स है नहीं कोई, जो आओ तो हमने बेरा पटाया किया, सूचना नहीं मर दो रहा। अच्छा। हाँ, सूचना ही नहीं आती, बीच में गड़ जाओ सूचना सारी को। सब्सिडी आओ उसको गड़ जाते हैं, हमें मालूम नहीं होती किस चीज़ की सब्सिडी आएगी, कौडवा आएगी, क्या लेना है, क्या देना है। किसानी को लेकर, खेती को लेकर कैसा काम हुआ 10 सालों में? खेती में क्या बचा, कुछ ना, कुत्ता हाड हमारा तो हम तो लागे रहा। हाँ, दवाइयाँ भी नहीं बचते करते देते हैं। ये थाली बैठे तो न्यू कहते भाई इसका जमींदार का इतना हो गया, न्यू हो गया, कुछ नहीं बचता, धमके दे हैं जमींदार को।
घर तक देता है, जिसने हिसाब लगाता ना, आज फसल शुरू कर दी ना, हर कटाई के टाइम पर हिसाब लगाता है तो घर तक देता है। पैसे बढ़ा दिए, स्कीम कोई आवे है 1,80,000 से नीचे आवे है। फैमिली आईडी में आमदनी दिखा दी 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, बता कितने में लगी फिर हुआ। उसके साथ ये कंडीशन जोड़ दी भाई, मुझे न्यू कर दिया भाई इतने पैसे मिलेंगे अगर जो इतनी फैमिली आईडी में आमदनी है तो। साथ के साथ उसकी के ले जा और कंडीशन जोड़ दी, बोला भाई तेरी फैमिली आईडी में इतनी ज़्यादा आमदनी है, बोला कैसे मिलेगी, बता कितने मिलेगी भाई। कुछ महीने पहले देश में 62 किसान संगठनों की संस्था राष्ट्रीय किसान महामंच ने भावांतर भरपाई योजना पर नाराजगी जताई थी और हरियाणा में भी हमने जितने भी किसानों से बातचीत की, हर कोई इससे नाखुश नजर आया। ऐसे में सवाल यह है कि जब किसान भावांतर भरपाई के बारे में जानते ही नहीं तो फिर उन फसलों का घाटा उन्हें कैसे मिलेगा। ये बताइए, ये जो भावांतर भरपाई योजना के बारे में सरकार बात कह रही है, जमीन पर क्या सच्चाई है इसकी? पैसा ऐसा मिलता है नहीं मिलता है? पहले तो ये बताइए, फसल खराब हुई है आसपास में या नहीं हुई? हाँ हुई है, अब के नहीं हुई थी, पिछले साल हुई थी। हाँ। लेकिन उसकी कोई भरपाई नहीं हुई है। कोई भरपाई नहीं ना। योजना तो ये बहुत बड़ी है। योजना तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उसका ग्राउंड पर होना चाहिए ना काम। ग्राउंड पे कोई काम है नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सरकार के कागजों में भरपाई है। बाकी जो फिजिकली मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिल पाता है। ये भावांतर भरपाई योजना हो या कृषि ऋण योजना, हम अपने पशुओं के लिए कर्जा लेने गए बमनवास बैंक में, उनको मना कर दिया हमारे को, बोला आपका रोहतक है। रोहतक ऑफिस में गए, रोहतक ऑफिस में फाइल लगा दी। लगाने के बाद वो यो भाई भी चलेगा, यो भाई भी साथ में, आप तो बताइए तो फिर उनको मना कर दिया, बोले हम नहीं दे सकते, हमने टाल कर दी। हम तो अपने स्वाद लाले या हमने जरूरत नहीं थी, हम किसी भी बेस पर मना कर दिया था, हम टाल कर गए। अगर जो हमने पर्सनली जरूरत होती तो मान ली इसके पास कर्जा उठा रखा है मैंने, तो मैं कहाँ से भरता। सही बात है। इस बात को लेकर चलो ने मैंने कर्जा उठा लिया इस भाई के पास, तो मैं कर्जा मान लिया उनके ऊपर निर्भर हो जाता तो कहाँ से भरता हुआ। सही बात है। उन्होंने तो कर्जा तो ले नहीं रखा था, वैसे अपने पशुओं के लिए, अपना चारा डालने के लिए और मकान के लिए कोई ना कोई समस्या थी मेरे लिए, तो मैंने उस दिन फार्म भर दिया, फार्म मेरा कैंसिल कर दिया। सरकार ने ये रखा हुआ ना कि मैक्सिमम 3 लाख तक का शायद लोन है ना, पशुओं पे 3 लाख तक का लोन मिलता है शायद। वो सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी योजना तो है सरकार है, लेकिन वो कागज में है ना, ग्राउंड में चाहिए ना। ये मान लो आप पशुआ लोन दे रहे हो, ग्राउंड में होना चाहिए ना भाई। जरूरत तो मेरे को है, इन कागजों में तो जरूरत नहीं, सरकार ने तो कर दिया। जो बीच में और बैठे रहिए रे, ऐसा कुछ नहीं है। कागज में सब कुछ है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। सुनिए, सरकार शो के जरिए हमने हरियाणा के किसानों का दर्द जानने की कोशिश की। भावांतर भरपाई योजना का फायदा किसानों को अब तक कितना मिला, ये भी जानने की कोशिश की। साथ साथ किसानों की जो समस्याएं हैं उसको भी सैनी सरकार तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रही। इंडिया डेली के शो सुनिए सरकार में हम अगले दिन भी किसी नई योजना की पड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता ही सर्वोपरि है। 10 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर सरकार एमएसपी देना चाहती थी, सरकार एमएसपी पे फसल खरीदना चाहती थी, तो 10 वर्षों तक उसे किसने रोका था? चुनावी वर्ष के वादों पर हालांकि जनता को कम भरोसा होता है। जनता आकलन करती है पुरानी योजनाओं के किस तरीके से उसको लागू किया गया है उस वर्क पर, उस कार्य पर, और वहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों को अगर ध्यान में रखे तो हरियाणा में कमज़ोर नज़र आती है। तमाम योजनाएं कागज़ पर बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन धरातल पर वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से किसान परेशान है। 2 दफ़ा उसने धरना दिया है और किसान चाह रहा है कि उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए और उस चीज़ के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल और जितेंद्र के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा।